गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आप लोगों को इस लेक्चर में चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। जैसा कि आप जानते हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब हुआ कि हमारा जो पार्टनरशिप फर्म, जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म था, से उसमें दो पार्टनर थे, किसी एक पर्सन को एज ए न्यू पार्टनर ज्वाइन करा दिए। दिस इज कॉल्ड एडमिशन। तो दो थे तो तीन हो जाएंगे, या से ओल्ड में तीन थे तो एक आने से चार हो जाएगा। तो इस बात को हम लोग बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। व्हेन ए पर्सन ज्वाइन द फर्म एज ए न्यू पार्टनर, इट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें ओल्ड एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर समाप्त हो जाएगा और न्यू एग्रीमेंट अप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका क्वेश्चन सोल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक क्वेश्चन। एक सरवाई पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:1। उनका एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, कैपिटल X का दिया हुआ है, Y का दिया हुआ है। यहाँ देखिए वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में नीचे ABCD में कहीं कुछ बोला हुआ नहीं है। अगर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के बारे में नीचे कहीं कुछ नहीं बोलता है तो इसको हम लोग पास्ट प्रॉफिट एज्यूम करते हैं, कैपिटल में ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, ये हुआ अबाउट द वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, बैलेंस शीट के अंदर है, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में अबाउट दिस आइटम कुछ बोला नहीं है, तो इसको हम लोग पास्ट प्रॉफिट एज्यूम करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये क्रेडिटर और बिल्स पेबल दो लायबिलिटी है। एसेट्स में देखिए बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल। इस बार बैंक और कैश दोनों सेपरेट हैं, हम एक साथ कर सकते हैं, कैश एंड बैंक नाम दे देंगे। नया पार्टनर एडमिट होगा जेड। एडमिशन का डेट है 1 अप्रैल, सारा काम 1 अप्रैल के दिन किया जाएगा। ये देखिए स्टॉक और फर्नीचर रिड्यूस हुआ, रिवैल्यूएशन दोनों माइनस हो रहा है। प्रोविजन फॉर बैड डेट 5%, ये देखिए ये क्रिएटेड है। 5% ऑन डेटर, यहाँ डेटर देखिए 1,80,000 है, पहले से कोई प्रोविजन नहीं है, 5% क्रिएट कर देंगे 9,000। बिल्डिंग एप्रिसिएटेड है, देखिए प्लस होगा, बिल्डिंग का दाम बढ़ेगा, बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बढ़ा देंगे। नया पार्टनर गुडविल के नाम से 2 लाख रुपया देगा। टोटल अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ कैपिटल, नया पार्टनर कैपिटल के नाम से 2 लाख रुपया देगा। गुडविल 1/5 देगा, उसका शेयर 1/5 है तो 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट में गुडविल में उसको 1/5 मिलेगा। पूरे क्वेश्चन में आप देख लीजिए गुडविल का वैल्यू नहीं है। इट मीन्स इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ हिडन गुडविल। बनाना क्या है, लेजर बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट बैलेंस शीट। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन का ही काम करते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है स्टॉक और फर्नीचर रिड्यूस हो जाएगा। टू स्टॉक टू फर्नीचर 5% रिड्यूस होगा। आप देखते चलो साथ में। स्टॉक का वैल्यू 140, 5% 7,000, फर्नीचर 45,000, 2250। तो स्टॉक 7,000, फर्नीचर 2250। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रोविजन 5% क्रिएट करना है। डेटर 180 है, 180 का 5% 9,000। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 9,000। ठीक है, तो 2 में ही आया 3 एंट्री अभी। इसके बाद देखिए बिल्डिंग का दाम बढ़ गया 20%। बिल्डिंग का वैल्यू देखते हैं, यहां देखिए 260 है, 20% होता है 52,000। बाई बिल्डिंग
बाई बिल्डिंग 52,000। बस रिवैल्यूएशन ओवर, रिवैल्यूएशन को कंप्लीट करते हैं। 52,000 ये आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट XY प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, माइनस करेंगे आंसर आएगा 52,000 से 7,000 2250 और 9,000, रिजल्ट विल बी 33,750। इसको रेशियो में देना है। रेशियो ओल्ड रेशियो होगा 3:1। फर्स्ट पार्टनर का 25 313 एडजस्ट कर दिए। सेकेंड पार्टनर 8437। ठीक है, ये हो गया रिवैल्यूएशन। चलते हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी फर्स्ट पार्टनर का था 2,50,000, सेकेंड का था 180,000। नया पार्टनर कैपिटल के नाम से 2 लाख रुपया देगा। लिखा हुआ है यहां देखिए, जेड पेड 2,000 टोटल अमाउंट एट हिज शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। यहां पे वो 2 लाख रुपया देगा कैपिटल के नाम से। तो बाई बैंक अकाउंट कैपिटल नया पार्टनर के कॉलम में 2 लाख। ये जो रिवैल्यूएशन बनाए थे बाई रिवैल्यूएशन, देखिए ऊपर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था। पहला पार्टनर में 25,313, दूसरे में 8437। ठीक है। अच्छा, आपको बोले थे ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इनसाइड द बैलेंस शीट है 90,000। नीचे एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब ये पास्ट प्रॉफिट रिजर्व की तरह है। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो बाई वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। 90,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 67,500 22,500। ठीक है। अब रहा सवाल गुडविल के लिए। गुडविल बोला है 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। गुडविल का वैल्यू दिया नहीं है, तो हमको हिडन गुडविल इसका कैलकुलेशन करना होगा। अब कैलकुलेशन में सबसे पहले रेशियो का काम कर देते हैं। वर्किंग ओल्ड रेशियो 3:1 है और जेड शेयर 1/5 है। यहां देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट 1, जेड शेयर इसको ले लिए 1/5। जेड को देने के बाद कितना बचेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 - 1/5 एलसीएम 5 दैट इज 4/5। अब इस 4/5 को ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 4/5 ओल्ड पार्टनर का रेशियो है 3/4 1/4। 12/20 4/20 और जेड शेयर इज 1/5। इन दोनों के नीचे 20 है तो 5/20। तो आ गए न्यू रेशियो 12 4/5
सॉरी, यहां देखिए मिस्टेक हो रहा है, 4/4, 4 छोटा हो जाएगा, 311, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एक्स वाई, एक्स का अगर ओल्ड रेशियो देखे तो 3/4, न्यू रेशियो 3/5, एलसीएम इज 20, 15, 12, 3/20, 1/4 minus 1/5, LCM is 20, 5 minus 4, 1/20. Therefore, sacrificing ratio 3:1. 2 नंबर वर्किंग करते हैं गुडविल। हिडन गुडविल है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल। टोटल कैपिटल कहने का मतलब न्यू पार्टनर 2 लाख रुपया दिया था, उसका शेयर 1/5 था, तो टोटल करना है तो 5/1, ठीक है। एग्जिस्टिंग को समझिए, ये जो एक्स वाई जेड का जो आंसर है, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो एक्स वाई जेड का जो फिलहाल कैपिटल का बैलेंस है वो एग्जिस्टिंग है। तो एक्स का अगर देखते हैं तो 2,50,000, 25,313 और 67,500। तो अगर एक्स का देखते हैं तो 342,813, 342,813 प्लस वाई में जाते हैं 1,80,000, 8437, 22,500, 210,937, 210,937 प्लस इसका तो 2 लाख है, ये हो गया टोटल कैपिटल आया यहां पे 10 लाख। इसका एग्जिस्टिंग कैपिटल आया 750 माइनस कर दिए 246, 250। अब इसमें हमको जेड का शेयर निकालना होगा। जेड शेयर इन गुडविल 246, 250 का 1/5, 49, 250। इसका मतलब जेड एज ए पार्टनर 49,250 देगा, तो उसका एंट्री हम लोग के लिए होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। ये वाला पैसा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 36,937, 12,313 हो गया। ऐसे करके कैपिटल बना दिए। आप एक बार सम को देख लीजिए। एडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3 रिवैल्यूएशन, कैपिटल, गुडविल, रिजर्व बांट दिए, काम खत्म। अब हम लोग कैपिटल का बैलेंस करेंगे। कैपिटल का बैलेंस बैलेंस शीट में पुट हो जाएगा। टू बैलेंस सीडी, कैपिटल अकाउंट का टोटल करते हैं। गुडविल का 36,937, इसका 379,750, $223,250, 2 लाख, 379,
750, 223, 250, 2 लाख। वही आंसर आ जाएगा 379, 750, 223, 250, 2 लाख। ये जो कैपिटल का बैलेंस आया एज इट इज पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट में फिलअप हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल XYZ 379, 750, 223, 250, 2 लाख। $803,000 ये हो गया कैपिटल का बैलेंस। अब हम लोग बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटी को फिलअप करेंगे। लायबिलिटी में देखिए क्रेडिटर और बिल्स पेएबल नो चेंज। क्रेडिटर्स 1,80,000, बिल्स पेएबल 60,000। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग का दाम बढ़ाए थे, 260 था, उसका दाम इंक्रीज किए थे। लैंड एंड बिल्डिंग 52,000 इंक्रीज किए थे। 312,000। अच्छा ये देखिए फर्नीचर स्टॉक 5% दाम कम किए थे। फर्नीचर 45,000 से 2250 माइनस होगा 42,750। स्टॉक 140 से 7,000 माइनस होगा 133। अच्छा डेटर से प्रोविजन माइनस होगा, प्रोविजन क्रिएट किए थे 5%, दैट इज 9,000। डेटर्स 1,80,000 माइनस प्रोविजन 9,000, 171,000। बिल्स रिसीवेबल एज इट इज 25,000। कैश एंड बैंक एक साथ ले लेते हैं। बैलेंस शीट में देखिए दोनों मिलके 110 था। कैपिटल के नाम से 2 लाख रुपया आया था। गुडविल के नाम से 49,250 आया था। 110, 2 लाख, 49,250, 359,250। अब बात होता है कि बैलेंस शीट का अगर टोटल मैच कर जाए तो हम लोग समझेंगे सवाल सही सोल्व हो गया। बैलेंस शीट टोटल करते हैं। $1043,000 आ गया 1043,000। इसका मतलब क्वेश्चन फिलहाल सही ही सोल्व हुआ है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, साथ में सोल्व कीजिए, देखिए समझ में आएगा। ये सवाल हिडन गुडविल का है। और एक बात इसमें है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर है। एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला तो प्रॉफिट माना जाता है। रेशियो का वर्किंग नॉर्मल है, प्रत्येक क्वेश्चन में करते हैं। हिडन गुडविल का फॉर्मूला देखिए, नया पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से टोटल कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल में सारा एंट्री होने के बाद जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो एग्जिस्टिंग कैपिटल, इनका डिफरेंस गुडविल, न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा दिया, उसका शेयर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।